तो वहीं लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन काम करने वालों को अब सम्मानित किया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाने जाने वाले इन लोगों को अब संघ सम्मानित करेगा। आरएसएस की जो अहम बैठक हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया कि कोरोना वॉरियर्स को अब सम्मानित किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आरएसएस की बैठक में फैसला लिया गया है और बैठक में कई सामाजिक समस्याओं पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया जाएगा, लॉकडाउन में बेहतरीन काम करने वालों को सम्मान मिलेगा। आरएसएस प्रमुख की तरफ से फैसला है, चर्चा की गई है, बैठक की गई है, फैसला लिया गया है और कब ये सम्मान दिया जाएगा, खैर इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे जैसे ही मिलेगी, क्योंकि बैठक में कई सामाजिक समस्याओं पर भी चर्चा हुई है। जब हम आरएसएस की बात करते हैं तो आरएसएस तमाम मुद्दों पर चर्चा करता है, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के जिक्र जब हम कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि आरएसएस की तरफ से बैठक की जाएगी, इसमें सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे, इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खैर उससे पहले आपको बता दें कि ये चर्चा चल रही थी कि आखिर क्या क्या मुद्दे होने वाले होंगे। 370 का मुद्दा होगा, राम मंदिर का होगा। गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे फोन लाइन पर। गौरव, जानकारी दीजिएगा, आरएसएस की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, लॉकडाउन में बेहतरीन काम जिन्होंने किया है कोरोना वॉरियर्स उसे सम्मान दिया जाएगा और किन किन बातों पर चर्चा की गई है? देखिए हर्ष, कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया जाएगा और 2 दिन से बैठक चल रही थी संघ के प्रमुख की, इसके अलावा संघ संचालक भी वहाँ मौजूद थे प्रयागराज में और ये बहुत खास बैठक थी। इसमें साफ तौर पे रणनीति बनाई गई है, क्योंकि सबसे पहली तो जीत की खुशी आपस में बांटी गई, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार में चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद इस बात को संघ शेखावत के साथ में उन्होंने 2 दिन लगातार इस बैठक को किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शामिल होना था। लेकिन अब आपको बता दें वहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं, जिसमें कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर के सीटों के बंटवारे और जो क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो जातिवाद पे लड़ा जाता है, तो जातिवाद को लेकर के भी कई मुख्य बातें निकल कर आई हैं कि आखिरकार किस जगह से कौन सा प्रत्याशी खड़ा कराना सही रहेगा। दूसरी बात निकल कर आई है कि कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने कोरोना के समय पे बेहतरीन काम किया उनको किस तरीके से सम्मान दिया जाए। एक सम्मान मिल भी चुका है, डीके ठाकुर जो कि लखनऊ के कमिश्नर बन गए हैं। जरूरी नहीं कि हर सम्मान, क्योंकि ये वही डीके ठाकुर हैं जिन्हें चुनार भेजा गया था मायावती सरकार में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कमान थी। देते रहिएगा, लेकिन अब आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। एक महिला की कहानी आपके सामने होगी रिपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उसे पार करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिल दहल जाता है जब नर्मदा नदी को वो देखता है। लेकिन महिलाओं के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ऐसी पहल की है और ये आज से नहीं काफी सालों से की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिस तरह से कोरोना वायरस से फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रही हैं, उसके लिए उनका जितना शुक्रिया किया जाए वह कम ही है। ये सभी अपने फर्ज से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 27 वर्षीय रेलू वासवे हैं, जो रोज 18 किलोमीटर का लंबा सफर नाव चलाकर पूरा करती हैं, ताकि वो कोरोना काल में आदिवासी बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक अपनी सेवाएं पहुंचा सके। लॉकडाउन के बाद से बच्चों और गर्भवती महिलाओं ने आंगनबाड़ी आना बंद कर दिया था, जिसके बाद रेलू ने खुद आदिवासियों तक पहुंचने का फैसला किया। रेलू के गांव में सड़क का संपर्क मार्ग नहीं है, लेकिन रेलू ने आदिवासियों तक पहुंचने का रास्ता निकाला और एक स्थानीय मछुआरे से नाव उधार ली और अपने काम के लिए निकल पड़ी। उनके सामने तमाम तरह की बाधाएं आई, मगर रेलू के कदम डगमगाए नहीं। रेलू 6 महीने से लगातार नर्मदा नदी पार करके आदिवासी गांव तक पहुंच रही है। यहां तक कि जुलाई में भी उन्होंने यहां जाना बंद नहीं किया, जब नर्मदा में बाढ़ आई थी।
आज हर कोई रेलू के काम की तारीफ कर रहा है। कोरोना काल में रेलू वासवे जो काम कर रही हैं, आज चारों तरफ उनकी सराहना हो रही है। बाहर मौजूद खतरे से भली भांति अवगत होने के बावजूद वह अपनी ड्यूटी निभा रही है ताकि बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक अपनी सेवाएं पहुंचा सके। समाज को रेलू जैसे लोगों की जरूरत है, जिनका काम बताता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपके लिए है टॉप 10 न्यूज।